यशोदा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी प्रभु सदा नहीं आते, तो हम जैसे गृहस्थ के जीवन में कैसे आ सकते हैं महाराज जी? यही यही आश्चर्य की बात है कि वो बड़े बड़ों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन आगे जो पंक्ति लिखी है उसको ध्यान से सुनिए। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। भगवान बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन भगवान बालवत स्वभाव, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, ऐसे को जल्दी मिल जाते हैं। जिनको अहम है कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं योगी हूं, मैं मुनि हूं, भगवान उनके ध्यान में नहीं आते। लेकिन जिसको ये भाव है मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, और वो भगवान को पुकारे तो भगवान बहुत जल्दी उसको ग्रहण कर लेते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का प्रवेश है, अहंकार का निषेध है। इसलिए बड़े बड़े मुनियों के भी हृदय में तपस्या का अहंकार होता है। जैसे सबसे बड़े मुनि दुर्वासा जी, और वो महान भक्त अम्बरीश जी को शाप देने के लिए पहुंच गए, कृत्या उत्पन्न कर दी। फिर भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनको त्रिभुवन में दौड़ाया। इसलिए भगवान बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन हम जैसे अधमों के ध्यान में आ जाएंगे, हम जैसे नीचों के ध्यान में आ जाएंगे। जहां अपने में अधमता और दैन्यता है, वहां भगवान विराजमान हो जाते हैं। देखो, राजसू यज्ञ हुई, ध्यान से सुनना। राजसू यज्ञ में एक शंख रखा गया था कि जिस समय यज्ञ की पूर्णता होगी तो शंख अपने आप बज जाएगा। तो ब्रह्मा जी भी यज्ञ में थे, भगवान शंकर भी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सबने वहां भोग लगाया, लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज शंख नहीं बजा। तो उन्होंने कहा अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि किसी अकिंचन महाभागवत ने प्रसाद नहीं पाया। बोले इतने बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि आए और उनके प्रसाद पाने से शंख नहीं बजा, और अकिंचन भक्त, तो कौन ऐसा अकिंचन भक्त रह गया जो राजस्व यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया गया? भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारे रोज आते हैं वो। बोले प्रभु ऐसा कौन भक्त है जो रोज दरवाजे आता है और मैंने उसका स्वागत नहीं किया? तो बोले आपके यहां झाड़ू लगाने वाला स्वपच वाल्मीकि। बोले प्रभु वो अनन्य भक्त है? बोले महान अनन्य भक्त है, और उनके हृदय में भक्ति का अभिमान भी नहीं है, और वो दैन्य है। अर्जुन और भीमसेन को भेजा, जाओ उनके घर और उनको निमंत्रण देके बुलाओ और रसोई तैयार करें द्रौपदी, और जब उनको सम्मान से पवाओगे तब यज्ञ पूर्ण होगा। तो स्वपच वाल्मीकि के यहां जब अर्जुन और भीम जी गए तो वो रो रहे थे भगवान का नाम जप करते हुए, हा कृष्ण हा कृष्ण। भीमसेन ने देखा कि अरे इनको तो कोई जानता ही नहीं कि ऐसे महान भक्त हैं। ये तो एक हाथ में डलिया, एक हाथ में झाड़ू लिए दोना पत्थर वहां उठाते, लेकिन ऐसे महान भक्त साष्टांग दंडवत। जो ही साष्टांग दंडवत किया, तुम कहा अरे मालिक आप ये क्या कर रहे हो, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके द्वारा पोषित है। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने अब आपका रहस्य खोल दिया है, अब आपको निमंत्रण देने आए हैं। और आपको बोले हम तो रोज जूठन पाते हैं, हमें निमंत्रण की क्या जरूरत? बोले नहीं, भगवान ने कहा है। तब उन्होंने कहा भगवान की तरफ प्रलय कोप से कहा कि मैं छुप करके आपका भजन करना चाहता हूं, लेकिन आप प्रकाशित ही करना चाहते हैं। तो यदि आप प्रकाशित करना चाहते हैं तो मैं छुप कैसे सकता हूं? अवश्य आऊंगा। तो उनको पालकी में बैठाल करके राजस्व यज्ञ में बुलाया गया। द्रौपदी जी ने स्वयं भोजन तैयार किया, और जब वो पाने बैठे तो खीर, सब्जी, दाल, कढ़ी, ये सब एक में मिला लिया, सब मिला लिया।
द्रौपदी जी को अच्छा नहीं लगा, पूरी रात अलग अलग व्यंजन बनाती रही। स्वपच वाल्मीकि जी ने पाया, लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आप तो कह रहे थे अकिंचन महाभागवत स्वपच जी जब पालेंगे तो शंख बज जाएगा। बोले शंख तो बज जाएगा, लेकिन अपराध हो गया, इनके प्रति किसी ने अपराध कर दिया, इसलिए शंख नहीं बजा। किसने किया? तो द्रौपदी जी ने कहा, मेरे मन में एक बात आई प्रभु, पूरी रात सुंदर सुंदर पकवान बनाती रही, तो अलग अलग तो इन्होंने चखा नहीं, एक में मिला लिया, तो मुझे लगा कोई राजा महाराजा होता तो वो स्वाद जानता, ये क्या जाने स्वाद, इसीलिए एक में मिला लिया, ऐसा मेरे मन में आया। बोले ये तो वैष्णव अपराध बन गया, वैष्णव में दोष दृष्टि बन गई, इनके चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम किया। भगवान ने कहा स्वपच वाल्मीकि जी से कि आपने ये सब एक में क्यों मिला लिया, अलग अलग स्वाद क्यों नहीं लिया? तो बोले प्रभु आप स्वाद लेने वाले तो आप हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं और प्रसाद का स्वाद नहीं होता, इसीलिए हमने सब में मिला लिया कि प्रसाद तो चिदानंदमय होता है, मैं अलग अलग कढ़ी सब्जी का स्वाद ये तो आप लेते हैं, मैं तो प्रसाद पाने वाला हूं। जे ही द्रौपदी जी ने प्रणाम किया, बड़ी जोर से शंख गर्जना होने लगी, पूर्णता हो गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जहां दैन्य है, जहां अकिंचनता है, जहां अहंकार नहीं है, वहां भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं। अगर अपनी तपस्या का भी अहंकार है तो चाहे जितना ध्यान लगा लो, भगवान ध्यान में आने वाले नहीं। बात यहाँ ये है। और अगर ऋषि मुनि संतों को भगवान ना मिलते हो तो वो जीते किसके सहारे हैं? उनका जीवन का मतलब क्या रह गया? मिलते हैं, लेकिन जब तक अहंकार होता है साधना का, तब तक भगवान ध्यान